गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट में स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं और इंग्लिश ग्रामर में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया बाबू, आप लोगों को पता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 वीडियो बनाए, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके ट्रांसलेशन को देखेंगे और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट का डाउट रहता है ना सर कि फोर और सिंस में पता ही नहीं कर पाते ना कि कहां पे फोर लगेगा कहां पे सिंस लगेगा। तो इस डाउट को भी क्लियर करेंगे। एक होगा बेसिक और एक होगा ट्रिक के माध्यम से। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही नहीं किया जाता, बल्कि फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी करते हैं बाबू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो फोर सिंस का प्रयोग करते ही हैं, फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करते हैं। देखो इसका जो पहचान रहता है ना, जो हिंदी ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो किसी भी वर्ड के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस समय लगा हो ना, समय हो, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बाबू देखिए, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस प्लस टाइम। ये बाबू इसका स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसमें हैज किसके साथ प्रयोग करेंगे, हैव किसके साथ प्रयोग करेंगे, ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा चुका हूं। लेकिन अगर आप भूल गए तो थोड़ा सा ये देख लो, हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और हैव क्या होता है, ये प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे बाबू, हैव का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाना चाहूं तो देखो बाबू, लास्ट में हैज का जो लास्ट वर्ड है वो एस से एंड हो रहा है और सिंगुलर का जो फर्स्ट वर्ड है वो एस से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि सिंगुलर में हैज है ना, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हैज में एस है, मतलब लास्ट वर्ड एस है, तो क्या हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, ठीक है। अब देखते हैं इसके ट्रांसलेशन जो आपके एग्जाम में आता है। तो ट्रांसलेशन को देखने से पहले मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूं कि फोर और सिंस, ठीक है। बहुत ज्यादा डाउट होता है स्टूडेंट का कि किसके साथ फोर लगता है और किसके साथ सिंस लगता है, ठीक है। वो डस्टर किसके साथ फोर लगता है और किसके साथ सिंस लगता है, फोर। ये देखिए बाबू, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का। और सिंस हो गया, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। अब बाबू पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो बुक में लिखा हुआ है, ये मैं अगर आप लोग को बताऊं तो ये तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना। तो चलिए आइए इसको मैं समझाता हूं, आप कैसे समझोगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर मैं बाद में लिख दूंगा ताकि मेरे को जगह मिल जाए, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूं।
पीरियड ऑफ टाइम अब होता है कितनी देर से, कितनी देर से, ठीक है। और ये है कब से। अगर कोई वर्ड बाबू आप देख रहे हो ना, ठीक है, अगर उसका आंसर आ रहा है कितनी देर से, तो वो पीरियड ऑफ टाइम है। और अगर आपका आंसर आ रहा है कब से, तो वो क्या है बाबू, पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटों से आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या आंसर आया, कितनी देर से, कितनी देर से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं ना बाबू, तो ये 2 घंटे हो गए ना, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और मैं बोलूं कि मैं आपको 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या, कितनी देर से बोलेंगे या कब से बोलेंगे, बिल्कुल ना, आप यही बोलोगे ना, कब से पढ़ा रहे हैं, तो 10 बजे से। पॉइंट का मतलब ही क्या होता है बाबू, पॉइंट मतलब ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट मतलब एग्जैक्ट, पॉइंट मतलब बाबू एग्जैक्ट है, आपके दिमाग में ग्राफ बन जाए, उसमें ज्यादा सोचने वाला नहीं है, ठीक है। और पीरियड मतलब क्या होता है, पीरियड मतलब अवधि होता है, मतलब अगर मैं बात करूं ना, तो अवधि में थोड़ा सा लंबा टाइम होता है ना, ऐसे समझिए, ठीक है। पीरियड मतलब अवधि, मतलब इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम रहा है। अगर मैं बोलूं कि 2 घंटा, तो 2 घंटे में सोचने में आ रहा है ना कि कब के 2 घंटे से, और इसमें थोड़ा सा टाइम ही लग रहा है, लेकिन मैं 2 बजे बोल रहा हूं ना, अगर मैं बाबू बोल रहा हूं 2 बजे से, 2 PM से, तो आपके माइंड में एकदम डायरेक्ट एक पॉइंट की तरह ग्राफ बन जाएगा, एकदम 2 बजे से। आपको ज्यादा सोचने की नहीं पड़ेगा कि कब के 2 घंटे से, ऐसा थोड़ी होता है। 2 बजे से मैं बोल रहा हूं तो आपको पता लग गया ना, दिमाग में ग्राफ बन गया ना कि 2 बजे टाइम की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं ना, तो आपको पता नहीं है कि कब के 2 घंटे से, कब के 2 घंटे से। तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, कब कितनी देर से आंसर आएगा तो पीरियड ऑफ टाइम, और कब से का आंसर आएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसके जो एग्जांपल मैं थोड़ा सा दे दे रहा हूं, ठीक है। जैसे देखो आपको 2 डेज, 2 डेज ये आ रहा है ना अमन, ठीक है। 2 डेज यहां भरना है, ठीक है। 5 मंथ, 5 मंथ, 6 ईयर, 6 ईयर्स, मंथ्स, 2 डेज, ठीक है। देखो ये मैं कुछ आप लोग को दिया हूं समझाने के लिए, फिल करने के लिए, आप बताओ क्या भरोगे, ठीक है। पहला है 2 डेज, 2 डेज 2 दिन से, ये पीरियड नहीं लग रहा है बाबू, पीरियड लग रहा है ना, क्योंकि इसमें माइंड में एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन रहा ना, कब के 2 घंटे से, कब के 2 घंटे से आपको पता है, नहीं पता है ना, तो यहां पे क्या भरोगे आप, 4 भर दो, ठीक है। ये 5 मंथ्स, 5 मंथ्स आपको कुछ पता चला, माइंड में कोई ग्राफ बना, कब के 5 घंटे से, कुछ पता नहीं है ना, 5 महीने से, सॉरी 5 महीने से, कब के 5 महीने से, कुछ पता है, नहीं पता है, ठीक है, 4 भर दो। 6 ईयर, 6 ईयर कुछ पता नहीं है, 4 भर दो। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना मंडे, मंडे से, मैं बोल रहा हूं कि मंडे से पढ़ाया जा रहा है, तो आपके दिमाग में नहीं आ गया, एक ग्राफ आ गया ना कि ये मंडे से पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ जो आपका लास्ट मंडे बीता हुआ है उससे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सिंस भर दो। और ये 2020, दिमाग में ग्राफ नहीं बनता है, मंडे से बोलता हूं डायरेक्ट आपके दिमाग में ग्राफ बनेगा कि मंडे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2020 बोल रहा हूं तो आपको दिमाग में डायरेक्ट ग्राफ बनेगा कि हाँ 2020 से ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं बोलूं कि मैं आपको 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, कोई ग्राफ बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन मैं बोलूं कि मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको 2016 से पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में डायरेक्ट एक ग्राफ बना कि 2016 एक पॉइंट है, उस समय से पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मैं बोलूं कि मैं आपको 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, कोई ग्राफ नहीं बना ना। तो यही हो गया बाबू, पॉइंट हो गया 2000 ये सब डायरेक्ट आपके माइंड में एकदम पॉइंट की तरह ग्राफ बन जाए, ये भी हो गया सिंस, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए ना तो एक बाबू छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं, अगर उसके बाद नहीं समझे ना तो आपको शायद कोई ना समझा पाए। बाबू देखो, सिंगुलर और प्लूरल जानते हो, सिंगुलर और प्लूरल जानते होगे ना बनाना। जैसे मैं बोलूं कि बॉय, बॉय, बॉय का प्लूरल बनाइए, तो आप क्या बनाओगे, बॉयज लिख दोगे ना। तो वैसे ही ये है 4, ठीक है, ये है
सिंस, ये हो गया सिंस। थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब है, इस वजह से मैं 2 बार 3 बार मिटा के लिखते रहता हूं। मैं इस पे काम कर रहा हूं, सुधर जाएगा। देखो सिंस, एक बार जिसका प्लूरल बने ना बाबू, जिसका प्लूरल बने, जिसका प्लूरल बने उसके पहले फोर लगाइए, और जिसका प्लूरल प्लूरल ना बने ना बाबू उसके पहले सिंस लगाइए। ये ट्रिक है, ठीक है। जिसका प्लूरल बने उसके पहले फोर लगाइए, जिसका प्लूरल ना बने उसके पहले सिंस लगेगी। ये ट्रिक है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। ये कितना परसेंट सही है? 99% सही है। और 99% में ना आप कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी आएगा ना, तो इससे आप पास कर जाओगे। लेकिन ये ट्रिक है, कहीं कहीं आपको आ सकता है जहां पे रहे और वहां पे फोर लगेगा, ठीक है। अब मैं वो देखो यहां पे समझा रहा हूं। ये प्लूरल बना है ना, प्लूरल बना है तो क्या लगाया आपने? फोर लगाया है। प्लूरल बना है ना, क्या लगाया बाबू? फोर लगाया है। प्लूरल बना है ना, 6 ईयर बना है ना, फोर लगाया है। बाबू आप बताओ, आप बताओ कि कभी किसी ने मंडे का प्लूरल बनाया है क्या? कभी किसी ने मंडे का प्लूरल बनाया है? नहीं बनाया ना, तो इसीलिए सिंस। कभी किसी ने 2020 का प्लूरल बनाया है क्या? नहीं बनाया ना, इसीलिए सिंस, ठीक है। और देखो बाबू एक और चीज देखो, जैसे 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। 1 आवर, 1 ईयर, 1 ईयर, यहां पे भरना है बाबू, ठीक है। 1 आवर 1 ईयर। आप बोलोगे कि सर यहां पे क्या लगा है, तो आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि प्लूरल बनेगा, तो प्लूरल बनेगा तो फोर लगेगा, प्लूरल नहीं बनेगा तो सिंस। तो यहां पे तो आपने प्लूरल नहीं बनाया है, तो यहां पे सिंस भर दे क्या? सिंस भर दे? नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो गलत कर रहे हो बाबू। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। यहां पे आप क्या भरोगे? यहां पे फोर भरोगे बाबू। यहां पे प्लूरल नहीं बना है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं तो प्लूरल बनता है ना। जैसे 1 के जगह पे मैं 2 कर दूं ना, तो क्या हो गया? तो इसका प्लूरल बनता है ना। ये मत देखिए कि यहां पे प्लूरल बना है कि नहीं बना है, ये देखिए कि इसका प्लूरल बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 4, ठीक है। और ये क्या हो गया? 1 ईयर है ना। अगर मैं 2 ईयर कर दूं ना, देखिए 6 ईयर किया हूं ना, प्लूरल बना है ना, तो यहां पे तो प्लूरल नहीं बनाया हूं, लेकिन फिर भी इसके साथ 4 लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल बनता है, ठीक है। और जो मैंने बोला था ना कि ये 1%, तो वो ये है, अगर कोई टाइम लगा हुआ है ना, टाइम लगा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ ये दे दे, जैसे कोई लास्ट और ईयर मना रहे ना ये, ठीक है। अगर मैं ये बातें करूं, लास्ट और ईयर की बातें करूं, ठीक है। अब ईयर का बाबू प्लूरल बनता है, ठीक है, ईयर का प्लूरल बनता है, लेकिन इसके साथ हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूं बाबू। ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन में ये दे रखा है कि लास्ट प्लस टाइम रहे तो उसके साथ सिंस लगता है। ये है क्या बोलते हैं, ये है, इसका प्लूरल बनता है। जो 1% बोला है ना, वो यही है, ठीक है। अगर लास्ट दे दिया ना, ये सब कोई ऐसा वर्ड दे दिया जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाए, एग्जैक्ट पता चल जाए, तो वहां पे ये यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये तो आप देख ही रहे हो, आगे मैं समझा दिया हूं, और मेरे को अब नहीं लगता कि इससे ज्यादा और आगे समझाने की जरूरत है। इससे ज्यादा नहीं, तो जितना ज्यादा समझाने का तो बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका, और मैं भी जानता हूं, लेकिन उससे क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आगे बढ़ा रहा हूं बाबू, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पे दिक्कत हो वहां पे काम आएगा, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, क्या हो गया, सब्जेक्ट हैज हैव नॉन बीन रिपब्लिक 4 ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस टाइम, यहां लिख दे रहा हूं। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं ताकि मेरे को जगह चाहिए होगा। 4 और ये दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? फोर सिंस प्लस
टाइम। ठीक है, टाइम आ रहा है ना, ठीक है, ये हो गया बाबू। अब एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा रहा हूं। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तुम 4 बजे से टीवी देख रहे हो। तुम 4 बजे से टीवी देख रहे हो। बाबू देखिए समझा रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है बाबू? सब्जेक्ट लिखना है ना। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है बाबू? राम है। ठीक है, राम है तो सबसे पहले राम लिख दीजिए। और राम कैसा है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना। तो देखिए एच से सिंगुलर और एस लगा हुआ है मतलब हैज, तो राम के साथ क्या लगेगा? हैज। ठीक है, अब सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया। नॉट अगर सेंटेंस में नहीं है ना, नॉट सेंटेंस में है नहीं है, ठीक है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? बिन। तो राम हैज बिन, राम हैज बिन। उसके बाद बिफोर, तो पढ़ना है ना, तो पढ़ना क्या होता है? रीडिंग। राम हैज बिन रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट मैं इसमें जोड़ दूं क्या? ऑब्जेक्ट चाहे आगे में 5 सेंटेंस लेके आऊंगा ना तो उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, राम हैज बीन रीडिंग, उसके ऑब्जेक्ट छोड़ दो, 4 सिंस प्लस टाइम। अब देखिए बाबू टाइम कहा गया? ये है 2 घंटा। 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है ना बाबू, पीरियड टाइम है। अगर वो पीरियड ऑफ टाइम नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो ना कि इसका प्लूरल बना सकते हो ना। तो 2 आवर को 2 आवर्स करोगे ना, 2 आवर नहीं होता ना, 2 आवर्स होता है ना। इसका प्लूरल बनता है मतलब इसके साथ क्या लगेगा? 4 लगेगा। ठीक है, चलिए तो राम हैज बीन रीडिंग 4। ठीक है, अब क्या हो गया? टाइम हो गया 2 HOURS आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। अब मैं इसको देख रहा हूं। ठीक है, इसको देख रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम है ना, तो लिख दो तुम। यू के साथ हैज या हैव, यू को प्लूरल कंसीडर किया जाता है ना, तो प्लूरल के साथ प्लूरल पर प्लूरल हैज होता है या हैव होता है? हैव होता है बाबू। प्लूरल क्या होता है? हैव होता है। तो यू हो गया, हैव हो गया, यू और सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया। नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे। तो यू हैव बिन। ठीक है, उसके बाद भी फोर क्या है? टीवी देखना, देख रहे हो। तो यू हैव बिन वॉचिंग, देखना क्या होता है? वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग। और टीवी को टेलीविजन बोलते हैं, और शॉर्ट में ही मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, टेलीविजन होता है, यहाँ पे भी टीवी लिखा हूँ इसीलिए यहाँ पे भी टीवी डाल दिया हूँ। तो यू हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब देखो बाबू 4 बजे दे रखा है ना। अब बताओ ये 4 बजे का प्लूरल बनता है क्या? 4 बजे का प्लूरल बनता है? नहीं बनता ना। तो इसीलिए हम इसके साथ 4 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। सिंस 4, यहां पे सिंस 4 PM। अब 4 PM का मतलब 4 बजे शाम से। इसका मतलब क्या हो गया? शाम से, 4 बजे शाम से, मतलब एक टाइम हो गया ना। यू हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन मीन्स टीवी सिंस 4 PM, मतलब वो 4 बजे से टीवी देख रहा है, शाम के 4 बजे से टीवी देख रहा है। अब बाबू मैं इतना समझा दिया, आप लोग मेरे को आशा है कि समझ गए होंगे। और मैं क्या कर रहा हूं ना, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, 5 सेंटेंस लेके आ रहा हूं, उसमें क्या रहेगा? अफर्मेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा और WH सेंटेंस रहेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा के 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस जितना हो लिख के मैं मिल रहा हूं आप लोगों से। चलिए बाबू, मैंने बोला था कि आप लोग को मैं ट्रांसलेशन लिख के मिल रहा हूं, लेकिन मेरे को लगा ना कि इसका इंट्रोगेटिव पहले बता देना चाहिए, उसके बाद मैं ट्रांसलेशन लिखूंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन जो लाऊंगा ना वो मिक्स्ड होगा। ठीक है, तो मैं इंट्रोगेटिव बता दे रहा हूं, उसके बाद ट्रांसलेशन लिख देंगे। ये तो मैं पढ़ा दिया ना, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस, टाइम। अब वो देखो इंट्रोगेटिव जो होता है ना, इंट्रोगेटिव अब 2 टाइप के होते हैं। एक
यस नो क्वेश्चन। अब मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि एक ही चीज को बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बताया, लेकिन कुछ नए लड़के आते हैं ना, इनकी वजह से मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता है। और दूसरा जो होता है ना बाबू, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है। इसका जो दूसरा नाम होता है बाबू, इसको कुछ लोग WH क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं, WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। इसका यस नो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें इसका आंसर आपको यस और नो में मिलता है। और ये जो मेनली स्टार्ट होता है ना, वो एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। इसको लोग, कुछ लोग ऐसे भी है कि इसको हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, इसको एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं। अब इसमें एक्जुलरी वर्ब क्या है, ये है ना बाबू, एक्जुलरी वर्ब, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं ना। और इसका जो होता है ना, ये WH वर्ड वाले मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये अगर आप लोग समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुश कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर ट्रांसलेशन लिखूंगा। चलिए देखिए, यस नो क्वेश्चन वाला, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, एक्जुलरी वर्ब को, ये जो है ना, इसको बाहर ला दीजिए, इसको बाहर ला दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, हैज, हैव, उसके बाद पूरा उतार दीजिए, हैज है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हैज है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिख दीजिए, नॉट प्लस उसके बाद बीन लिख दीजिए, उसके बाद बिफोर लिख दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद उसके बाद फोर सिंस, फोर और सिंस प्लस टाइम लिख दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वाला यहाँ पे है, या उसको WH भी मैंने बोला था ना, WH वर्ड लिखा था, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा बड़ा है। अब उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसको लिख देंगे WH वर्ड वाला वर्ड लिख देंगे, WH वर्ड या WH क्वेश्चन। कुछ लोग WH वर्ड बोलता है, कुछ लोग WH क्वेश्चन भी बोलता है, तो क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं, WH क्वेश्चन वाला वर्ड आ जाएगा। उसके बाद ये इसको पूरा जैसे लिखा है ना वैसे उतार दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट। एस मतलब सब्जेक्ट होता है बाबू, यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं करेगा कि बस मैंने एस लिखा है, जल्दी खत्म हो, इस वजह से ज्यादा वीडियो बनाना हो, इस वजह से मैं ये लिख रहा हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद क्या लिखना है, फोर सिंस प्लस टाइम लिख दीजिए, फोर सिंस प्लस टाइम लिख दीजिए। ये हो गया बाबू आपके स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। अब इसको मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोर्ड से बाहर हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद 4-5 या जितना हो उसको मैं ट्रांसलेशन को लिखूंगा, उसके बाद आपसे मिल रहा हूं। चलिए अब देखिए, मैंने सेंटेंस 5 सेंटेंस लिख दिया है। अब इसको मैं 1 बाय 1 करके समझाऊंगा, ठीक है। और सबसे पहले देखिए 1 नंबर सवाल क्या है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है ना। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नॉट नहीं लगा है, नहीं लगाएंगे, ठीक है, अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, आई के साथ क्या लगता है, हैव, तो आई हैव सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, नॉट नहीं, नहीं लगा है, बिन लगाएंगे ना, उसके बाद बिन, तो आई हैव बिन, उसके बाद बिफोर लिखेंगे ना। तो इंतजार का क्या होता है, वेटिंग, वेटिंग, और वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लगता है, और किसका, तो आपका, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू,
अब क्या है इसमें, ये हो गया ना, उसके बाद क्या लगेगा, फॉर और सिंस लगेगा, ठीक है, फॉर और सिंस लगेगा। अब बताइए बाबू कि सुबह जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? आपको आंसर क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है या पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, कितनी देर से, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कब से। आंसर क्या मिला है, कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, कब से का आंसर है ना, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। मतलब क्या लगेगा इसमें, सिंस लगेगा। तो सिंस, सिंस MORNING, मॉर्निंग। और दूसरा बात देखो, मैं लिख रखा है ना कि जिसका प्लूरल नहीं बने उसके साथ सिंस। मॉर्निंग का प्लूरल बनता है क्या, मॉर्निंग का कभी आपने प्लूरल बनाया, नहीं बनाया ना, इसकी वजह से यहां पे सिंस सही है, ठीक है। दोनों बता रहा हूं आपको, ट्रिक भी बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं। वे वर्षों से अंग्रेजी, वे वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, वे वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। इंग्लिश क्या होगा, ही या दे, वे का इंग्लिश दोनों होता है। वे बोला ना, वे वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। वे लोग भी बोल सकते हैं, वे भी बोल सकते हैं। और वे का इंग्लिश ही भी होता है। कैसे, मेरे पिताजी का नाम उदय प्रताप सिंह है, वे गाड़ी चलाते हैं, क्या हो गया, वे पिताजी के लिए बोला ना, तो यहां पे क्या हो गया, ही, ठीक है। तो क्या हो गया, ही लिखो या दे लिखो, दोनों सही है, ठीक है। तो दे लिख देना, दे। उसके बाद दे के साथ क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, तो क्या लिख दूं, हैव। वे वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, इस बार नहीं लगा हुआ है, तो देखो वो सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, ठीक है। दे हैव नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, बिन लिखेंगे, दे हैव नॉट बिन, ठीक है। और क्या है, पढ़ना, पढ़ना, ठीक है, पढ़ना का क्या होता है, रीडिंग, दे हैव नॉट बीन रीडिंग, दे हैव नॉट बीन रीडिंग। और उसके बाद क्या हो गया, बिफोर हो गया ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, क्या है, अंग्रेजी है ना, दे हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश। अब क्या है, वर्षों है ना, वर्षों है, कब से है या कितनी देर से, कितनी देर से, इसका प्लूरल बनता है ना, नहीं समझ आया तो देखिए प्लूरल बनता है, वर्षों है ना, बहुत सारा ईयर है ना, मतलब 4 YEARS, ईयर्स। ये पीरियड ऑफ टाइम है, वर्षों जो है ना वो पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, इसीलिए इसके साथ 4 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है था, तो अब मैं इन दोनों सेंटेंस को मिटा रहा हूं और इसका यहां पे लिखूंगा, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लिखना है वो इस वीडियो को पॉज करे और लिखे, क्योंकि मैं ऊपर वाला 2 यहां तक मिटाऊंगा जगह बनाने के लिए, इस तीनों को समझाने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, मैं मिटा रहा हूं। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्या है, क्या आप बचपन से संगीत सीख रहे हैं, क्या आप बचपन से संगीत सीख रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है बाबू, यस नो क्वेश्चन है ना, यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब क्या मिलेगा, यस और नो में मिलेगा, ठीक है। और यस नो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, हैजअप से स्टार्ट होता है, और हैजअप किसके अकॉर्डिंग लगता है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू के साथ हैव लगता है ना, पता है ना। तो क्या लिखोगे, पहले हैव लिख दो, तो हैजअप हो गया ना, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो, तो हैव यू। नॉट नहीं है ना, तो नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। अगर नॉट रहता है तो लगाते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, तो हैव यू, और उसके नहीं है तो छोड़ दो, उसके बाद क्या लगाओगे, बिन, तो हैव यू बिन, ठीक है। उसके बाद सीखना है ना, तो सीखना क्या होता है, लर्निंग, लर्निंग। और संगीत का इंग्लिश क्या होता है, ऑब्जेक्ट है ना, म्यूजिक, म्यूजिक, ठीक है। क्या आप बचपन से संगीत सीख रहे हैं, ठीक है, क्या है इसमें, इसके बाद क्या लगेगा, फॉर और सिंस,
तो फोर और सिंस किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इस टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा। अब हमें क्या है, टाइम क्या है, बचपन है ना, बचपन कब से, बचपन से, कब से का इंग्लिश आ रहा है ना, बचपन से। और एक बचपन का इंग्लिश क्या होता है बाबू, चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड का प्लूरल बनता है क्या, नहीं बनता है ना, चाइल्डहुड का प्लूरल नहीं बनता है ना, तो इसीलिए क्या लगाओगे, सिंस, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। क्या रानी 2004 ईस्वी से इस काम को कर रही है, क्या रानी 2004 ईस्वी से इस काम को कर रही है, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब देखिए सबसे पहले क्या है, सब हैजैब लगाएंगे ना, यस नो क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे, हैजैब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, रानी है ना, और रानी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज और रानी, हैज रानी, हैजैब हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। अब नॉट नहीं लगा है, छोड़ दो, हैज रानी नॉट, उसके बाद बिन लगाओ, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाओगे, बिन हो गया, B4 हो गया ना, B4, तो हैज रानी बिन डूइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, इस काम को है ना, तो हैज रानी बिन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर सिंस लगेगा ना, फोर सिंस किसके अकॉर्डिंग लगेगा, टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा ना। टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि 2004 का प्लूरल नहीं बनता है। तो हैज रानी नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2004, हैज रानी नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2004, ठीक है। अब क्या है, ये लास्ट वर्ड है ना। अब देखो, अब इसमें क्या से सेंटेंस स्टार्ट नहीं है ना, क्या से सेंटेंस स्टार्ट रहता है वो क्या होता है, यस नो क्वेश्चन, और क्या क्यों कैसे बीच में आता है वो WH क्वेश्चन होता है। तो क्या इसमें बीच में है ना, क्या इसमें बीच में है ना, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, तो क्या कहेंगे, इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, व्हाट। तो ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हैजैब, हैजैब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम के साथ क्या आता है, हैव, तो व्हाट हैव, उसके बाद यू लिख दो। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, नॉट नहीं लगा है, छोड़ दो। क्या तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू, उसके बाद ये हो गया ना, उसके बाद बिन लिखो, व्हाट हैव यू बिन, उसके बाद B4 डूइंग, डूइंग, उसके बाद क्या है, सुबह से है ना, सुबह पीरियड टाइम होता है या पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना। तो देखो बाबू, सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये हो गया, ठीक है, इतना ये हो गया, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। आप लोग अपने से, आप कोई भी बुक लीजिए, उस बुक से थोड़ा सा जिसका ट्रांसलेशन कमजोर है उस बुक को फॉलो कीजिए और बनाइए, सॉल्व कीजिए ट्रांसलेशन। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब बाबू थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं और ये देखेंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं फोर और सिंस से। इसको मिटा के और सेंटेंस कुछ लिख के आपसे मिल रहा हूं। चलिए बाबू देखिए, हमने ना यहाँ पे 5 सेंटेंस लिख दिया है, इसमें आप लोग को फोर और सिंस भरना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, ठीक है, क्या भराएगा। पहला जो सेंटेंस है वो ये है, ही हैज बीन रीडिंग 5 आवर्स, वो 5 घंटों से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग 5 आवर्स। अब देखिए ये जो 5 आवर है ना, फोर और सिंस भरना है यहाँ पे। 5 आवर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना, और ये भी देख लीजिए इसका प्लूरल बना है, तो बनने की वजह से क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। पहला में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आई हैव नॉट बीन रनिंग, आई हैव नॉट बीन रनिंग, ठीक है। ये क्या है, मंडे, मैं सोमवार से दौड़ रहा हूं, सोमवार से दौड़ रहा, जैसे दौड़ने लोग जाता है ना सुबह में, तो क्या बोला कि मैं सोमवार से भाई दौड़ने जा रहा हूं, वही वाला है कि आई हैव नॉट बीन रनिंग, मैं सोमवार से दौड़ने नहीं जा रहा हूं। नॉट लगा हुआ है ना बाबू, नॉट लगा, मैं सोमवार से दौड़ने
नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सिंस होगा। क्यों सिंस होगा, क्योंकि ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। कब से, सोमवार से। नहीं समझ आता, देखिए इसका प्लूरल नहीं बनता है, मंडे का प्लूरल नहीं बनता, इसलिए सिंस। ठीक है, यू हैव नॉट बीन वर्किंग, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years। होता है ना, लॉकडाउन चल रहा है ना, बहुत लोग सालों सालों से 2-3 साल से काम नहीं कर रहे। 2-3 साल नहीं, मतलब कोई 1.5 साल से काम छुटा है, किसी का 2 साल से काम छुटा है, कितने दिनों से काम छुटा है। तो वही वाला चीज है कि यू हैव नॉट बीन वर्किंग, मतलब आपने 2 सालों से काम नहीं आप 2 सालों से काम नहीं कर रहे हो। कंटिन्यूअस है ना, रहे लगेगा, तो आप 2 सालों से काम नहीं कर रहे हैं, आप 2 साल से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years। ईयर्स है ना, प्लूरल बना है ना, तो 4। ठीक है, आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस जनवरी। क्यों, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता है। ये जनवरी क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कब से, जनवरी से। रोहित हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। रोहित आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। फॉर, यहां पे देखो बाबू, इसमें ना वेटिंग फॉर यू, इसका ऑब्जेक्ट छूट गया है। ठीक है, वेटिंग फॉर यू, अब यहां पे भरो वेटिंग फॉर यू। अब क्या हो जाएगा, ये फॉर 2 hours हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू, ये आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं करेंगे। क्लास खत्म करने से पहले थोड़ा सा मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दूं। बहुत लोग का बाबू मानना है ना कि जो फोर और सिंस है ना, ये फोर और सिंस है, फोर और सिंस प्लस टाइम, ये बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज किया जाता है। बहुत लोगों का मानना है कि फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। फोर सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो करते ही हैं, फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। ठीक है, इसके भी 1-2 सेंटेंस में लिखवा दे रहा हूं, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए बाबू देखते हैं, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिख दिया है और कुछ सेंटेंस लिखा है जिसमें हम लोग फोर सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी तक यही हम लोग जानते थे कि फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। हम लोग कहने का मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, लेकिन मैं ये इसीलिए लिखा हूं ताकि उन लोगों को पता लग जाए कि फोर सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है, ये भी बता दिया कि फोर और सिंस का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं, सेंटेंस को बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लिखेंगे, ही के साथ हैज लगता है तो ही हैज। ठीक है, और उसके बाद भी3, इसमें बिन नहीं लगता है। ठीक है, उसमें बिन लगता था, इसमें बिन नहीं लगता है। अब बिन लगता भी है तो क्यों लगता है, कहां लगता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो भी3 तो सोना क्या होता है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो ही हैज स्लेप्ट। और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, छोड़ दो, फोर सिंस लगाओ, क्या है, 10 घंटे है ना, 10 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम, कितनी देर से कितनी देर से कितनी देर से का आंसर पीरियड ऑफ टाइम होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर लगता है। नहीं तो देख लो, जिसका प्लूरल बनता है उसके साथ फोर है, जिसका प्लूरल नहीं बनता है उसके साथ सिंस, तो 10 आवर्स होता है ना, तो ही हैज स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स। 2 नंबर, मेरा बेटा बचपन से नटखट है, मेरा बेटा बचपन से नटखट है, तो मेरा बेटा सब्जेक्ट हो गया ना, तो माई, बेटा क्या हो गया, सन। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, माई सन हैज। अब यहां पे आएगा, ये स्टेट है, नटखट है, होना का इंग्लिश होता है बी, तो माई सन हैज बीन। अब ये जो है ना बाबू, ये बीन जो है ना, ये भी3 है, बी का, किसका भी3 है, क्योंकि B1 होता है बी। ठीक है, बी, बिन, और बी वाज वर्ड,
बी वाज और वर V2 होता है और बिन इसका V3 होता है। ये बी का V3 है, ठीक है। ये है ना कि ये एक्जुलरी वर्ब है, ठीक है। ये एक्जुलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे बिन। तो माई सन हैज बीन नटी, NAUGHT, नटी। अब बाबू बताओ कि कब से बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, SINCE है बाबू। मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं नीचे नहीं लिखा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तो मैं इस दो सेंटेंस को मिटा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। मैं 2 सेंटेंस को मिटाऊंगा और इसका यहाँ पे लिखूंगा, फिर इसका ऐसे वैसे ऊपर लिखूंगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके लिख लिया होगा। पॉज। चलिए अब इसको देखते हैं। मैं 10 वर्षों से एक किरानी हूं। मैं 10 वर्षों से एक किरानी हूं। सब्जेक्ट क्या है? 3 नंबर का सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या होता है? आई के साथ हैव लगता है ना, तो आई हैव। सब्जेक्ट नॉट नहीं, छोड़ दो। क्या है? भीतरी क्या है? बिन। बी होना है ना, है होना। स्टेट बता रहा है, स्टेट का क्या होता है? बिन, भीतरी। बी वाज वर बिन बताया था ना। B1 क्या होता है? बी होता है। B2 क्या होता है? वाज वर। और बिन क्या होता है? B3 होता है। तो आई हैव बिन हो गया, ऑब्जेक्ट है ना। आई हैव बिन क्या है? किरानी। आई हैव बिन अ क्लर्क। आई हैव बिन क्लर्क। एक सेकंड बाबू, थोड़ा सा। हाँ क्या हो? क्या हो गया? चलिए ठीक है। मैं 10 वर्षों से एक किरानी हूं। आई हैव बिन हो गया ना। उसके बाद अ क्लर्क। आई हैव बिन अ क्लर्क। कितने वर्षों से? 10 वर्षों से ना। ये पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो 4 10 ईयर्स। YEARS, ठीक है। 4 नंबर। रीता बचपन से अच्छी गायिका रही है। रीता बचपन से अच्छी गायिका रही है, तो सब्जेक्ट क्या है? रीता। रीता सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज, तो रीता हैज। और रही है ना, तो क्या हो गया? बिन होगा, क्योंकि उसके स्टेट को दर्शा रहा है। बी मतलब होना, और भीतरी क्या होता है? बिन। ये एक्जुलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक एक्जुलरी वर्ब है, नहीं बाबू, ये मेन वर्ब है। हैजअप में भीतरी यूज होता है, और इसका V1 क्या है? बी है। बी का भीतरी है बिन, ठीक है। BWN है, बिन। राइटिंग मेरा थोड़ा खराब है, बिन, ठीक है, भीतरी है। तो रीता हैज बिन अ गुड सिंगर। एक अच्छी गायिका है ना, अ गुड सिंगर। कब से बाबू? तो बचपन से। बचपन से क्या हो गया? कब से का आंसर है। कब से का इंग्लिश समझ, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड। रीता हैज बीन अ गुड सिंगर सिंस हर चाइल्डहुड। एक सेकंड, यहाँ पे हर जोड़ लीजिए बाबू। सिंस हर चाइल्डहुड। अब देखिए अब 5 नंबर। वह 1 सप्ताह से बीमार है या बीमार रही है। वह 1 सप्ताह से बीमार है या बीमार रही है, दोनों होता है, ठीक है। कभी ऐसा मिल जाएगा, कभी ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो वह यहाँ पे रही लगा हुआ है ना, मतलब लड़की है, तो क्या हो जाएगा बाबू? सी। सी के साथ हैज, उसके बाद
सी सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, उसके बाद बिन लगाइए ना, क्योंकि स्टेट दर्शा रहा है ना, स्टेट है ना, रही है ना, तो सी हैज बिन, ये मेन वर्ब है, कोई नहीं समझेगा कि एक्सुअली वर्ब है। सी हैज बिन इल, सी हैज बिन इल, बीमार रही है ना। अब कब से, तो 1 सप्ताह से, तो फॉर 1 वीक। अब आप देखो कितनी देर से, 1 सप्ताह से, कितनी देर का आंसर मिल रहा है ना, तो 1 सप्ताह से। अब ये भी जान लो कि इसका प्लूरल बनता है मतलब 4। अब यहां पे प्लूरल तो हमने बनाया नहीं है ना, तो ये मत समझिए कि प्लूरल नहीं बनाया तो यहां पे सिंस होगा। कहने का मतलब है कि इसका प्लूरल कहीं ना कहीं बनता है ना। जैसे मैं यहां पे 2 वीक करूंगा, 2 वीक करूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा ना। 2 वीक्स होता है ना, 2 वीक नहीं होता, 2 वीक्स होता है ना, मतलब इस वीक का प्लूरल बनता है, इसीलिए ये पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ 4 लगता है। ठीक है, ये हो गया बाबू, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने दोनों समझा दिया। इस दोनों टेंस में 4 सिंस का प्रयोग होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है बाबू कि हमसे एक नए टीचर जुड़े हैं जिनका नाम है अमन सर। वो आप लोगों को 6, 7, 8 का मैथ पढ़ाएंगे। मतलब अब हमारे YouTube चैनल पे 6, 7, 8, 9 और 10 सारे क्लास का आप लोग को वीडियो मिलने वाला है। मैथ का 6 से लेके 10 तक का वीडियो मिलने वाला है। अमन सर जुड़ चुके हैं, 1-2 दिन में या कुछ दिन में वो आप लोग को मतलब 9th और 10th का तो वीडियो सोनू सर लेते हैं, और जो इसके नीचे है ना वो अमन सर लेंगे। ठीक है, और भी जैसे जैसे टीचर जुड़ेंगे ना वैसे वैसे आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो मिलता जाएगा। तो बाबू इतना हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का तो मन होता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, ताकि वो मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कोचिंग में दे पाए। तो उन लोगों को ये शेयर कीजिए, उन लोगों को दिखाइए कि यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे फ्री में 6 to लेके 10 तक के मैथ और 9th और 10th का क्या बोलता हूं 9th वाला तो अभी नहीं है, लेकिन 10th का कौन सा सब्जेक्ट आ गया बाबू, बायो आएगा और फिजिक्स आ गया। ठीक है, तो लोगों को बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।